प्रिय बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। आपने देखा होगा, समय रुकता नहीं है, लगातार पल प्रतिपल बदलता रहता है। हमने कई बार लोगों से कहते सुना होगा, हमारा पहले का समय काफी सुखद था। कुछ से सुना होगा, आजकल हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। कुछ कहते हैं, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। इसी समय काल को समझना बहुत आवश्यक है। आइए अब हम काल को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय की हमें जानकारी होती है, हम उसे काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब हम प्रत्येक काल को स्पष्ट करते हुए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूत का अर्थ अतीत या बीता हुआ होता है। अतः अतीत में पूर्ण हो चुकी क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। आइए अब एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल को हम विस्तार से समझते हैं। विभा ने गाना गाया। विभा गाना गा चुकी होगी। विभा गाना गा रही थी। विभा गाना गाती थी। विभा गाना गा चुकी थी। गाना लिखा होता तो विभा गा लेती। उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर होता है। इस आधार पर भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। आइए अब हम एक एक भाग को स्पष्ट करते हैं। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो जाए, परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नीतिका ने नृत्य किया, सारिका ने गुलदस्ता सजाया, हमने आइसक्रीम खाई इत्यादि हो सकते हैं। आसन्न भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वह अभी सोकर उठी है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है इत्यादि। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, अर्थात कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका हो। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, गोपाल आया था, पेड़ आंधी से टूट गया था, हरि पड़ चुका था इत्यादि। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था, परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा था,
हम विद्यालय जा रहे थे। बारिश हो रही थी। वह रश्मि को साइकिल चलाना सिखा रही थी, इत्यादि। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, जैसे उसकी बस छूट गई होगी, उसने लेख लिखा होगा, बस स्टेशन पर आ चुकी होगी, बच्चे घर पर आ गए होंगे। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कार्य होने में संदेह है, पूर्ण हुआ है या नहीं कहा नहीं जा सकता। हेतु हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, अर्थात कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। जैसे यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती, गाना लिखा होता तो रेखा गा लेती, इत्यादि हो सकते हैं। आइए अब हम वर्तमान काल व इसके भेदों के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है वही वर्तमान काल होता है। जैसे निहारिका लेख लिखती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, मनोज क्रिकेट खेल रहा है, मम्मी खाना पका रही है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, इत्यादि। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, रमा लेख लिखती है, बच्चे पार्क में खेलते हैं, गौरव गिटार बजाता है, इत्यादि। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो, अभी चल रही हो, जिसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। हलवाई मिठाई बना रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, मनोज फुटबॉल खेल रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल, किसी भी क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बावर्ची खाना बना रहा है, माँ यहाँ आ रही होगी, फिल्म शुरू हो गई होगी, मुख्य अतिथि पहुंच गए होंगे, इत्यादि। चौथा, संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती हो। जैसे मोहन शायद लिख रहा हो, मैं शायद पढ़ रहा होऊंगा, माँ शायद मंदिर जा रही हो, इत्यादि हो सकते हैं। आइए अब भविष्यत काल को समझते हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता होता हो कि कार्य आने वाले समय में
संपन्न होगा, जिसको हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे आज देर रात को क्रिकेट मैच खेला जाएगा। हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य जी थोड़ी देर में अपना भाषण देंगे, इत्यादि। भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यत काल। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में संपन्न होगा। जैसे पिताजी अखबार पढ़ेंगे, सोनम मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेगी, हरीश मंडी से संतरे लाएगा, इत्यादि। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल है। इसमें क्रिया के रूप से उसके आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट होती है, अर्थात भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो। इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, शायद वे तुमसे मिलने आएं, शायद मेरे मित्र फुटबॉल मैच खेलेंगे, इत्यादि हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण में अब हमारा काल का अध्याय पूर्ण होता है। आशा है आपको काल ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। अतः आप इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।